हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर मैथ 11th में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देखो, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि नंबर सिस्टम हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे क्लास 11th की मैथ का, और जिसमें हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब हमने लर्न कर चुके थे। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। ओके, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें आयोटा के पावर्स के बारे में पता होना चाहिए, तब उसके बाद हम जाके डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की कर सकते हैं। और ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयोटा की पावर्स के बारे में क्या होती है। ओके, आयोटा ऑफ पावर्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। ओके, देखो आयोटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आयोटा आयोटा किसके बराबर है। आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर। ओके, आयोटा आयोटा किसके बराबर है, अंडर रूट -1 के बराबर है, ये आपको पता है। ओके, देखो ये अंडर रूट आयोटा किसके बराबर है, अंडर रूट -1 के बराबर। ये हालांकि एमसीक्यूज में भी आता है। ओके, कि आयोटा किसके बराबर है, आयोटा बराबर है अंडर रूट -1 के। और उसके बाद जो बात आती है कि आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है। ओके सॉरी, ओके, आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आयोटा किसके इक्वल है। ओके, देखो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। और आयोटा क्यूब किसके बराबर है, आयोटा क्यूब बराबर है आयोटा, ओ सॉरी, माइनस आयोटा क्या है। ओके, ओके, माइनस आयोटा के बराबर। देखो सबसे पहले आयोटा किसके बराबर है, अंडर रूट -1 के बराबर। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। और आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। ये कैसे आए, देखो जब आप देखो आयोटा के, ओके सॉरी, आयोटा किसके बराबर है, आयोटा बराबर है अंडर रूट -1। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट -1 से। ओके, तब देखो, अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तब देखो ये और ये साइन तो आपस में, ओके, रेडिकल की साइन आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद देखो माइनस माइनस, यानी कि माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हमें पता चला कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ओके, अब उसके बाद देखो आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब किसके बराबर है, आयोटा क्यूब जब इसको फिर से आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हाँ, इसको जब फिर से देखो -1 है, इसको मल्टीप्लाई करो आयोटा से, तब आपको पता चलेगा कि आयोटा किसके बराबर आ गया, आयोटा क्यूब। ओके, आयोटा क्यूब किसके बराबर आ गया, माइनस आयोटा के। अब देखो माइनस आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करो आयोटा से। ओके, यानी कि अब जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, आयोटा पावर 4। हमें कैसे पता चलेगा कि आयोटा पावर 4 किसके बराबर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो आयोटा इंटू आयोटा, ओके, आयोटा इंटू आयोटा, फिर से मैंने रॉन्ग कर दिया। ओके सही है। अब देखो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। ओके, आयोटा स्क्वायर किसके है, माइनस के। और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, देखो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ओके, अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जो आयोटा पावर 4 है वो हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखो फ्रेंड्स, ये चार ही टाइप आपको पता है ना, आप जो फिफ्थ है वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो आयोटा पावर 5, ओके, यानी आयोटा पावर 5 किसके बराबर, इस वन को मल्टीप्लाई करो किससे, आयोटा से, तो क्या आ जाएगा, आयोटा। यानी कि जो हमारा आयोटा पावर 5 है वो किसके बराबर है, सब आयोटा के बराबर है। ओके, देखो आयोटा किसके बराबर है, अंडर रूट -1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर। और आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर। और आयोटा 4 पावर किसके बराबर है, 1 के बराबर। और आयोटा पावर 5 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आपको सिर्फ अगर आयोटा की 4 पावर्स आती है ना,
उसके बाद आप जो बड़े बड़े पावर्स आयोटा की होगी ना, ओके, हाईएस्ट पावर्स ऑफ आयोटा, वो आसानी से आप कर सकते हो। ओके, देखो फ्रेंड्स, ये एक बात ये याद रखना, अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है। ओके, अभी देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1। जी हाँ, ओके, यानी कि 4। अब देखो फोर के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं ना, ओके, जो भी आते हैं नंबर, उनकी जो आयोटा की पावर्स होगी वो क्या होगी, 1 होगी। जैसे एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं 8, आयोटा पावर 8 किसके बराबर है, 1 के बराबर। याद रखना, आयोटा पावर 8 किसके बराबर, 8 के बराबर। क्यों, क्योंकि 8 है ना, ये 4 के टेबल में आता है। ओके, आयोटा पावर 48 किसके बराबर होगा, जी हाँ, 1 के बराबर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखो कितने सिंपल से। ओके, आयोटा पावर 56 किसके बराबर है, 1 के पावर। क्यों, क्योंकि 56 आई थिंक 4 के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये 1 के बराबर होगा। क्या ये ओके 53 1 के बराबर है, जी नहीं, ये 1 के बराबर है नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि ये 1 के ओके 4 के टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए इसको हम 1 के इक्वल कंसिडर नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, ये बात तो आपको पता चलेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, इससे बहुत ही एमसीक्यूज आते हैं। ओके, फर्स्ट ईयर में या एंट्री टेस्ट में बहुत ही एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आते हैं कि आयोटा के जो यानी कि 4 से मल्टीपल है, उसका जो आयोटा की पावर 4 है उसके मल्टीपल है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। ओके, याद रखना। और उसके बाद ये भी बात याद रखना कि आयोटा की जो कंजुगेटिव पावर है, कंजुगेटिव 4 पावर्स। ओके, ओके, 4 पावर्स। स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट कर लेना आप, CNSET कंसेक्यूटिव। ओके, आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है ना, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। याद रखना, कंसेक्यूटिव, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कंसेक्यूटिव कैसे, देखो, जैसे आयोटा पावर 12 है, प्लस आयोटा पावर 13 है, प्लस आयोटा पावर 14 है, प्लस आयोटा पावर 15 है। अब हमें पता चल गया है कि इसका सम क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। ओके, देखो ये हमारा ट्रिक से पता चल रहा है। ओके, कि जो अगर कंसेक्यूटिव आयोटा की 4 पावर्स आपस में क्या हो गई है, हो रही है, अगर ऐड हो रही है, ओके, तो उसका क्या आएगा, जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा। ओके, जो उसका आंसर आएगा वो 0 के बराबर आएगा। ओके, अब देखो ये हम कर भी सकते हैं कि ये 0 के इक्वल है या नहीं, वो कैसे, आप देखो, हमें पता है, सबसे पहले तो ये जान लो। ओके, हमें पता है कि आयोटा पावर 12 यानी कि 4 के टेबल में आ रही है, इसलिए इसका जो क्या आएगा, ये तो 1 के बराबर ही आएगा। ओके, उसके बाद देखो प्लस की साइन लगाओ। ओके, प्लस की साइन आपने लगाई, उसके बाद देखो आयोटा पावर माइनस था। ओके, आयोटा पावर 13, हमें पता है कि आयोटा ओके 12, देखो 12 है ना, 12 अब किसके 4 के टेबल में आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अब देखो जब आयोटा पावर 4 थी, ओके, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आयोटा पावर 13, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयोटा पावर 12, सॉरी, आयोटा पावर 12 इंटू आयोटा। ओके, देखो ये भी 13 के इक्वल है, और हमें पता है कि आयोटा पावर 12 कितने के बराबर, 1 के बराबर है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, तो ये क्या आएगा, आयोटा के इक्वल। तो आयोटा पावर 13 किसके बराबर है, आयोटा के इक्वल है। उसके बाद देखो आयोटा पावर 14, यहाँ पर 13 था, अब यहाँ पर स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पर स्क्वायर, यानी कि आयोटा पावर 14 किसके इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, प्लस की साइन लगा, आयोटा पावर 15, अब आपको पता है। ओके, 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 आयोटा पावर 14, आई थिंक वी मेड ए मिस्टेक। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, हमने कहीं पर मिस्टेक कर ली है। ओके, सही है। ओके, मैं मिस्टेक नहीं की है। ओके, देखो, ओके, उसके बाद ये पता चला कि आयोटा पावर 14 किसके, आयोटा स्क्वायर के बराबर। अब देखो आयोटा पावर 15, आपको पता है कि आयोटा पावर 12 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहाँ पर देखो 16 होता है ना, तो हमें पता चल जाता कि ये किसके 4 के टेबल में आ रहा है, और इसका जो होगा वो कितना 1 के इक्वल आएगा। ओके, आंसर। लेकिन यहाँ पर 15 है, तो अब इसको आयोटा इंटू
हम ओके इंटू आयोटा पावर 3 लिख सकते हैं ना। ओके तो आप देखो ओके तो पावर से है ना ऐड होती है, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना हम दो नंबर्स को तो उनकी पावर्स होती है ना वो क्या होती है, ऐड होती है। जैसे 12 प्लस 3 इंटू सॉरी 1। ओके सही है। देखो तो ये कितनी होगी 15 होगी, जो कि 15 हमारे यहाँ। अब देखो जब -3 है ना तो आयोटा पावर 3 ओके ये मल्टीप्लाई होगी 1 से तो क्या आएगी -3 ओके यानी आयोटा पावर 3। अब देखो आयोटा पावर 3 यहाँ पर तो हमने कर लिया ऐसे। अब इसको आगे सॉल्व करना है क्योंकि हमें बताना है ना कि आयोटा किसके बराबर है, ये आयोटा पावर। अब 1 प्लस आयोटा तो ऐसे आएगा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ओके आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ओके अब प्लस के साइन से पहले आयोटा माइनस आयोटा यानी कि आयोटा क्यूब किसके बराबर, माइनस आयोटा के। ओके माइनस आयोटा। अब देखो ये आयोटा माइनस का है और ये प्लस का, ये आपस में सब ओके इनको हम निकाल सकते हैं यानी कि माइनस कर सकते हैं। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब जो आपका लास्ट आंसर हो रहा है ना वो 0 आया। अब आपको यहाँ से पता चला कि आयोटा की जो कंजर्वेटिव 4 पावर्स है ना, कंजर्वेटिव 4 पावर्स, याद रखना कि 5th का आंसर 0 नहीं हो सकता। ओके और 3 का भी 0 नहीं, कंजर्वेटिव 4 पावर होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4, जब आप आयोटा की 4 कंजर्वेटिव पावर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ओके ऐड करेंगे ना तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ओके याद रखना, यहाँ पर हमने सॉल्व करके आपको बताया। सबसे पहले तो बड़ी बात आपको ये कि आयोटा की ये जो 4 पावर्स है ना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके देखो आयोटा किसके बराबर है, √-1 के बराबर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर, और आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर, और आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ओके और इससे फर्दर आयोटा पावर 7 या आयोटा पावर 12 16 वो आप आसानी से पता चला ओके आपको चल सकता है जब आपको इसकी आयोटा की ये 4 पावर ना इसके बारे में अगर आपको पता होगा ना तब आप आसानी से जो दूसरे हो ना आयोटा की जो हाईएस्ट पावर उनका भी आसानी से पावर्स का सम मालूम कर सकते हो। ओके उसके बाद हम आयोटा की हाईएस्ट पावर कंसिडर कर लेते हैं। देखो ओके मैं ये मिटा देता हूँ, यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये आयोटा की ओके आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1। ये कैसे आया वो मैंने आपको बताया था। ओके वो मैंने मिटा दिया। अब देखो ओके इसकी ये ये देखो ये आयोटा की बड़ी पावर है। अब आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या यह 4 के टेबल में आ रहा है। ओके सबसे पहले आपको इसको डिवाइड करो। ओके डिवाइड करो। अब डिवाइड करने के बाद हमें पता चल रहा है कि 56 है ना वो टेबल में आता है 4 के, लेकिन उसके बाद जो रिमाइंडर कितनी बच रही है, इसके बाद देखो रिमाइंडर कितनी, यहाँ पर आप सिर्फ रिमाइंडर लिखो, रिमाइंडर कितनी है। ओके रिमाइंडर हमारे पास है 3। ओके तो आयोटा पावर इस यहाँ पर आपको 1 लिखना है। 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि आयोटा पावर 56 ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा क्यूब से तो ये हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा। ओके देखो अब आयोटा पावर 56 के बराबर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ओके आयोटा पावर 3 ओके आयोटा क्यूब किसके बराबर, माइनस आयोटा के। ओके माइनस आयोटा, जो हमारा लास्ट आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। ओके देखो आयोटा क्यूब अगर आपको पता हो ना कि इसके बराबर कि माइनस आयोटा के, जब आपको पता चला कि -1 के बराबर है तो माइनस आयोटा के बराबर, माइनस आयोटा को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा लास्ट आंसर आया वो क्या आया कि माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा पावर 59 किसके बराबर है, माइनस आयोटा के इक्वल है। ओके हम बड़ी पावर्स कंसिडर कर लेते हैं जैसे 51। ओके आयोटा पावर 51। अब देखो ये बहुत ही बड़ी हाईएस्ट पावर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 के मल्टीपल में है या नहीं, यानी कि ये 4 के टेबल में आती है या नहीं। सबसे पहले देखो ये बहुत ही जो हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे ना उसमें आपको मैं ये ट्रिक बताऊंगा कि कौन से नंबर को हम कैसे जल्दी से पहचानेंगे कि वो उसके टेबल में आता है या नहीं। ये मैं आपको हालांकि जब हमें एंट्री टेस्ट स्टार्ट होगी ना जो नेक्स्ट मंथ में, उसमें मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बहुत ही बताऊंगा। ओके वहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ही बेसिक मैथ्स होगी ना वो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा। ओके अब देखो
51, क्या 51 फोर्थ के टेबल में आता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये फोर्थ के टेबल में नहीं आता, जबकि 48 टेबल में आता है। ओके, 48 फोर्थ के टेबल में आता है, जबकि ये नहीं आता। ओके, 48 निकाल लिए, यानी कि आयोटा पावर 48। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो आप किससे? आयोटा पावर 3 से। ये 3 कहाँ से है? क्योंकि जब 51 में से 3 माइनस करेंगे ना, और 48 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे। ओके, तो ये अब हमें पता है कि आयोटा पावर 48 किसके बराबर है? 1 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करो आयोटा पावर 3। ओके, आयोटा पावर 3 किसके बराबर है? ये आयोटा क्यूब किसके बराबर है? माइनस आयोटा के। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये लास्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फाइनल आंसर। ओके, इसके अलावा कोई बड़ा सम मुझे नहीं लग रहा है। ओके, जब आपको ये पता चल गया, आप इसे जब सॉल्व कर लेंगे तब इससे बड़ी कोई हाईएस्ट पावर नहीं हो सकती। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको जितनी भी पावर दी गई है ना, उसको आप डिवाइड करो 4 से। सबसे पहले आप सोच लो कि ये 4 के टेबल में आती है या नहीं। अगर वो आती है तो आप डायरेक्ट कर लो। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 2 होता ना, तो हमें पता चल जाता कि ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो ना, ये आयोटा की पावर है, ये 4 के मल्टीपल है, यानी कि ये 4 के टेबल में आ रही है, तो इसका आंसर 1 होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये नहीं आ रहा तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया होगा किस तरीके से, ऐसे जैसे हमने रिमाइंडर को इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो ये आयोटा की पावर्स से रिलेटेड हमारा था लेक्चर, जिसमें हमने आयोटा की पावर्स के हवाले से आपको, सबसे पहले आपको देखो ये पावर्स याद होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट, हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ ओके कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें आपको ये बहुत ही काम आएंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काम है। अगर आपको ये नहीं पता होंगी तो आप डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, अब जब आपको मैं हालांकि टेस्ट दूंगा तो उसमें ऐसे मैं बहुत से दूंगा। ओके, इसलिए आपको इस लेक्चर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको ये यानी याद रखने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।